हुई कि मैं इस जगह पर आई हूँ। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर इतना बड़ा साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पर कहा गया है, जहाँ मैंने बच्चों को देखा, मुझे हर बच्चे में मुझे साईं बाबा नज़र आए। यहाँ बच्चों के अंदर जो एक मूल्यों का जो एक समावेश किया जा रहा है, एक नैतिकता का एक जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर बच्चों के अंदर जो एक ईमानदारी भी जो हमने देखने को मिली। ओम साईं राम। आज मैं साईं आश्रय ट्रस्ट में हूँ, डॉक्टर गीता पारिक। आज का जो आयोजन था, आज हमारी काफी कर्मठ कार्यकर्ता है हमारी टीम की, सुशीला जी शर्मा, उनकी किताब का एक विमोचन भी था और इससे सुंदर स्थान हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता था बच्चों के बीच में। विशेष रूप से जे.के. अरोड़ा साहब का मैं हृदय से पूरी ऑनर टीम की तरफ से धन्यवाद दूंगी। उन्होंने हमारे इस संकल्प के लिए पूरा हमारा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और श्वेता जी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी, जिस तरह से वो मैनेजमेंट करते हैं, अद्भुत है। शायद जयपुर का ये पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ इतने, मैं तो अभिभूत हुई जब पहली बार देखा कि जो मतलब हम सब इंसान बराबर है, लेकिन यहाँ पे सही में देखा कि सचमुच सब इंसान बराबर है। हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान मिलता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो या ना हो, या मजदूर वर्ग हो या अधिकारी हो या किसी भी बड़े पद पे हो। लेकिन जब वो प्रसाद लेता है उस समय वो बाबा के भक्त के रूप में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑनर टिल को इतना समय दिया, अपना सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। आज साईं आश्रय ट्रस्ट में पहली बार मैं आई, लेकिन एक अद्भुत अनुभूति हुई जो आज तक मैंने कभी किसी जगह एक पॉजिटिविटी के साथ इतनी फील नहीं की। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था, सबका इतना सुंदर व्यवहार, आत्मीयता से भरपूर। मतलब कुछ लगा कि शायद ईश्वर के एक अच्छे उसी स्थल पे आगे जहाँ हमें उसकी खोज हो रहती है हमेशा, जो जगह हमेशा हम ढूंढते रहते हैं, एक शांति की जगह, एक सात्विक जगह है, जहाँ वास्तव में छोटे छोटे बच्चे एक कान्हा के रूप में हमें नजर आए और उनकी वो अटखेलियां देखी, उनका वो मतलब ऐसा लगा मैं वृंदावन में पहुंच गई, जहाँ पर छोटे छोटे कान्हा घूम रहे हैं और बड़े लाड प्यार से उनका हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। सही में वास्तव में आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इस शहर के बीच में आपने कर रखी है। उसके लिए मैं ईश्वर से यही चाहती हूँ, यही मंगल कामना करती हूँ कि ये ट्रस्ट आगे बढ़ता रहे और इसी तरह हर मार्ग पर जो है बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे व्यवहार की एक शिक्षा मिलती रहे और हमारा समाज एक अच्छे संस्कारित बच्चों को जन्म दे पाए। जय साईं राम, जय साईं ट्रस्ट। और मैं एक बाल साहित्यकार हूँ और बहुत सी साहित्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मेरी एक नई किताब, ये मेरी 10वीं किताब है जो कि मेरे बाल साहित्य की किताब है। तो इसका अभी ये 1 हफ्ते पहले ही प्रकाशक के यहाँ से आई है। तो सबसे पहला जब ऑनर टेल की संस्थापक जो हैं गीता पारिक मैम, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि आज हम वहाँ विजिट के लिए जा रहे हैं साईं मंदिर में, तो और वहाँ पर बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, तो मुझे एक अंदर से अपने आप ही एक ऐसी भावना आई कि इससे अच्छा स्थान तो मेरे लिए विमोचन का हो ही नहीं सकता, जो कि मैं बच्चों के बीच में जाकर मेरी किताब इंट्रोड्यूस करूं, उनसे परिचय करवाऊं मेरी किताब का। तो इससे अच्छा और एक साईं दरबार में जाकर मेरी किताब उनके चरणों में अर्पित हो,
इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। जब हम नीचे गए तो वहाँ पर क्लास लगी हुई थी और बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनका पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और हमने मेरी किताब को इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनसे परिचय करवाया और बच्चों ने हमारे इसी किताब में से कुछ कविताएं वाचन करके हमें सुनाई और बहुत अच्छा लगा, उनसे रिपीट भी करवाई गई। दादू लाते रोज किताबें, लेकिन मैं तो बच्चा हूँ, अभी न पुस्तक पढ़ पाता हूँ, अभी अकल का कच्चा हूँ। पापा को तो समय नहीं है, मम्मी रील बनाती है। सभी पूरी क्लास से और कम से कम 5-6 बच्चों ने इस किताब का वाचन किया और बहुत ही अच्छी तरह से वाचन किया और इसका श्रेय जाता है उनके जो अध्यापक लोग हैं, वो उन लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, वो जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी इस किताब के लिए भी उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत ही सकारात्मक स्थान मुझे मिला जिसमें कि मेरी किताब का विमोचन हुआ। मैं साईं ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही सभी स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा हमारा स्वागत किया और हमें संस्था से परिचय करवाया कि ये ट्रस्ट कितने बड़े आकार में काम कर रहा है और हमने इसमें प्रसादी भी ली और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के दिन साईं ट्रस्ट के मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। इस मंदिर में पहले भी आ चुके हैं। इस मंदिर में आने के बाद इतनी बढ़िया अनुभूति होती है जिसका कि शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। मंदिर तो बहुत देखे हैं, मंदिर में व्यवस्थाएं बहुत जगह देखी हैं, लेकिन इस मंदिर की व्यवस्था एक अलग तरह की है। नमस्ते, मैं योगिता शर्मा, ऑनर टेल की मेंबर। मेरे को आज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा साईं ट्रस्ट आश्रम आकर। यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले मॉर्निंग में नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है, साथ में उनको जो हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं ईमानदारी पे, वो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिली। हमने हमारी ईमानदारी का मतलब ये जो गल्ला है हम हमारी मार्केट कई स्कूलों में लगाया है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर उनके अंदर एक अलग से देखने को मिला कि उनमें ईमानदारी है। हमने बहुत सारी चीज़ें उनको वितरित भी की, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा देखने को नहीं मिला कि जिसने एक चीज़ को दोबारा मांगा हो कि मैम मुझे ये चीज़ दोबारा चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उनमें उनको उनके टीचर्स ने उनको बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ है तो हम इसको 1-2 बार और ले लें, कुछ अलग से करें। काफ़ी अच्छा था। और दैट्स सेकेंड ऑफ ऑल मैं ऑनर टिल के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारे ये डिब्बा हमारे मैम गीता पारिक मैम ने एक उद्देश्य के साथ लाया है कि समाज में बहुत सारे बच्चे अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं। इस डिब्बे के माध्यम से वो लोग अपने मन की बात को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ, उनके मन में कोई हिचक ना हो, वो अपनी मेंटल हेल्थ को अलग से ना ले जाकर अपने मन के भावों को इसके साथ जाहिर करें, जिससे उनके मन के भाव कुछ हद तक निकल सकें। और इसकी शुरुआत हमने आज साईं ट्रस्ट से की है। साईं ट्रस्ट की सभी टीम, टीचर्स, वहाँ के मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। जय साईं राम। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं इस जगह पर आई हूँ। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर इतना बड़ा साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पर कहा गया है, जहाँ मैंने बच्चों को देखा, मुझे हर बच्चे में मुझे साईं बाबा नजर आए। इतना शांत स्वभाव, इतना अपनापन, इतना दया दृष्टि, सब कुछ उनमें पाया और मुझे लगा कि मानो हर एक में भगवान साईं बाबा बैठे हुए हैं।
आपका जो ट्रस्ट है, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, वो वास्तव में देखा जाए साधुवाद की पात्र है। इतना बड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो समाज है वो इतना भटक गया है, उसको दिशा देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको दिशा देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीवन मूल्य जो है, हमारा अनुशासन, परंपरा और संस्कार, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ेगा, कृतित्व बढ़ेगा और एक हमारा देश का एक नागरिक जो है वो कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को आज विश्राम देती हूँ। जय साईं बाबा। मैं निशा तुलसियान। मैं टाइम बैंक के जरिए गीता जी से जुड़ी हुई हूँ और कुछ ही समय हुआ है, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर मेरे मन में एक अभिलाषा थी कि मैं भी कुछ अच्छा करूं और मैं उसके लिए गीता जी की बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी राह दिखाई जिसकी कि मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। और उसके लिए मैं अब आज इनके सहारे से ही साईं बाबा ट्रस्ट में आ पाई। और यहाँ मैंने आकर के जो एक अद्भुत दृश्य देखा, यहाँ बच्चों के अंदर जो एक मूल्यों का जो एक समावेश किया जा रहा है, एक नैतिकता का एक जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, और उसके अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर पूर्णतया से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों में एक एकता, विनम्रता, ना केवल बच्चों में बल्कि यहाँ के पूरे इस स्टाफ के अंदर मुझे जो एक यहाँ की आपस का जो एक विनम्रता और एक सहभाव जो दिखा, उसके लिए मैं ट्रस्ट की बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमें आज समाज के अंदर जो एक आधुनिकता के युग के अंदर स्कूलों के अंदर बच्चों को एक आधुनिक शिक्षा इस तरह से दी जा रही है कि उनमें केवल एक आर्थिक उस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है, जबकि उनके अंदर एक नैतिकता का बहुत ज़्यादा अभाव हो रहा है। उसके लिए अगर आज मुझे कोई सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो उनके पीछे ना भाग करके अपने बच्चों में एक मौलिकता, नैतिकता, विनम्रता और हमारे जो एक हमारा आदर्श है, हमारा जो हिंदुत्व है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। इसी से ही बच्चे अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस पाएंगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मुझे आज इस ट्रस्ट के अंदर यहाँ देखने को पूर्णतया मिली। यहाँ पर बच्चों के अंदर जो एक ईमानदारी भी जो हमने देखने को मिली, और ये जो गीता जी हमारे जो ईमानदारी का गल्ला प्लस अपने मन की भाव बोलने के लिए जो इन्होंने जो शुरुआत की है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक युवा पीढ़ियों के अंदर वो अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं और उन्होंने एक सीधा सा एक रास्ता अपना लेते हैं, बस हमें एक सुसाइड करना है, आत्महत्या करनी है, जबकि वह हमारे जीवन का एक वो नहीं है। हमें उसके लिए किसी ना किसी को अपने मन की बात बोलने के लिए कोई चाहिए, और वह हमारी गीता जी ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। क्योंकि हो सकता है कई बार बच्चे घर में नहीं बोल पाते, स्कूल में अपने टीचर्स को नहीं बोल पाते, फ्रेंड्स को नहीं बोल पाते, तो इस संस्था के माध्यम से वो अपने मन की बात औरों तक पहुंचा सकते हैं और हम उनकी समस्याओं का बहुत अच्छी तरह से समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए यह हमारी संस्था आगे बढ़ती रहे और साईं बाबा की तरह से, साईं बाबा के ट्रस्ट में जो आज कार्य किया जा रहा है, इस तरह की संस्थाओं की हमें और भी अधिक आवश्यकता है। हमारे देश में सुधार लाने की, स्कूलों के अंदर नैतिक मूल्यों को लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।